तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं संकेत आपका छोटा भाई और पार्ट टाइम बिजनेसमैन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको दो मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाने वाला हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक तालाब के किनारे काफ़ी सारे बंदर रहते थे एक पेड़ पे। एक दिन अचानक से एक भविष्यवाणी हुई कि जो भी बंदर या बंदरिया इस भविष्यवाणी के ख़त्म होते ही तालाब में डुबकी मारेगा वो राजकुमार या राजकुमारी बनकर ही बाहर आएगा। सारे बंदर खुश हो गए पर सोच में पड़ गए कि यकीन करें या ना करें, कूदें या ना कूदें, कहीं ये झूठ तो नहीं, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इतने में ही एक बंदर तालाब में कूद गया और फिर थोड़ी देर में वो राजकुमार बनकर ही पानी से बाहर आया। सारे बंदर खुश हो गए और फिर तालाब में कूद गए, लेकिन तब तक जादू का असर ख़त्म हो चुका था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। तो उन्होंने उस राजकुमार से पूछा कि ये तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि यह सच है। तो उसने कहा कि वैसे तो मुझे भी शक हुआ, फिर मैंने सोचा कि एक बार करके देख लेता हूँ। तो अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो बंदर तो मैं वैसे भी हूँ। तो कहानी का मतलब ये है कि जब भी आपके सामने कोई बिना इन्वेस्टमेंट वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको ये सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए कि करें या ना करें, बल्कि उससे जल्दी से अपना के अपनी ज़िंदगी बदल लेनी चाहिए, नहीं तो वो मौका हाथ से निकल जाएगा। अगर कोई आपसे बहुत सारा पैसा लगाने को कहे तो आप उसे साफ मना कर दें, लेकिन अगर सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान लेके ही बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और बिजनेस भी बढ़ता हो तो आपको तुरंत उसे बिना देर किए कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक बहुत बड़े और मशहूर मूर्तिकार अपने गांव से शहर की ओर एक मंदिर में भगवान की एक भव्य मूर्ति बनाने जंगल से होते हुए जा रहे थे। वो ये सोचते हुए जा रहे थे कि मूर्ति को कौन से पत्थर से बनाया जाए। इतने में ही उनका पैर एक बड़े पत्थर पर लगा और वो नीचे गिर पड़े। उन्होंने सोचा कि वो पत्थर मूर्ति बनाने के लिए सही है, तो उन्होंने उस पत्थर से पूछा कि क्या तुम मूर्ति बनने के लिए तैयार हो। तो उस पत्थर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसमें तो छेनी हथौड़ी की चोट से बहुत दर्द होगा। उन्होंने उसको काफ़ी समझाया कि वो दर्द सिर्फ कुछ ही देर के लिए होगा और फिर जब मूर्ति बनकर स्थापना कर दी जाएगी तो ज़िंदगी भर पूजे जाओगे, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। तो वो मूर्तिकार आगे बढ़े और फिर थोड़ी देर बाद उनको एक और पत्थर मिला जो कि पूछने पर मूर्ति बनने के लिए तैयार हो गया। वो मंदिर पहुंचे और उन्होंने लोगों से कहा कि कुछ दूर पे एक पत्थर है, उसे ले आओ, मैं उसी की मूर्ति बनाऊंगा। लोगों ने ऐसा ही किया और कुछ ही देर में वो गंदा सा दिखने वाला पत्थर एक बहुत ही सुंदर भगवान की भव्य मूर्ति बन गया। फिर उसकी स्थापना हो गई और फिर नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की ज़रूरत पड़ी। तो मूर्तिकार ने वो पत्थर मंगवा लिया जिसने मूर्ति बनने से साफ मना कर दिया था। उसको मूर्ति के आगे रख दिया गया और जब भी नारियल फोड़ा जाता तो उसी पे फोड़ा जाता, जिससे उसको बहुत दर्द होता। तो उसने मूर्ति बने पत्थर से पूछा कि क्या तुम्हें मूर्ति बनते समय दर्द नहीं हुआ। मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि मैंने तो कुछ देर का दर्द सह लिया और अब जिंदगी भर पूजा जाऊंगा, लेकिन तुमने वो दर्द सहने से इनकार कर दिया, इसलिए अब तुम्हें ज़िंदगी भर सिर्फ दर्द ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई बिना इन्वेस्टमेंट की बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो ये ना सोचे कि उसे करने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, पर अगर आप हमेशा करोगे, उसको करोगे, तो बस प्रॉब्लम 3 साल ही रहेंगी और फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे और ज़िंदगी भर मान सम्मान और एन्जॉयमेंट होगा। बिजनेस नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर और बड़ी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। तो आप ये सोचें कि कुछ साल मेहनत करके आपकी लाइफ हमेशा के लिए टेंशन फ्री हो जाएगी और आप अनलिमिटेड आज़ादी पा के अपनी लाइफ को खुल के जिएंगे। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू कर दिखाना होता है। यानी हर इंसान को एक दिन मरना होता है, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ा करके मरना होता है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। और अगर आप कुछ ज़िंदगी में बड़ा किए बिना ही मर गए तो क्या जिए, लेकिन अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करके मरे, कुछ ऐसा करके मरे जो लोग आपको हमेशा याद रखें, तो क्या मरे। इस दुनिया में अमर होने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बड़ा करके जाना जिससे
आप हमेशा जिंदा रहें लोगों की अच्छी यादों में, उनके ख्वाबों ख्यालों में। और ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए ही हो सकता है। तो आइए इस शानदार दुनिया में और पैसों का पेड़ उगाइए, बहुत सारे बेनिफिट्स पाते हुए अनलिमिटेड आज़ादी पाइए, समाज सेवा करते हुए पैसे कमाइए। तो ये थी मेरी मोटिवेशनल कहानियाँ। आपको कैसे लगी बताएं। अभी कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके सेंड करें और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और जानकारों को सेंड करें। जिस इंसान ने ये वीडियो आपको सेंड किया है उसे तुरंत कॉल करें, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।